नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी सर्विस आपने जरूर ली होगी। जी हाँ, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करूं। IRCTC। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। जी हाँ दोस्तों, IRCTC को भारत सरकार ने इंडियन रेलवे की कैटरिंग सर्विस एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 1999 में कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी का ई टिकटिंग में अपनी पूरी मोनोपोली है, यानी एकाधिकार है। आपको अगर टिकट बनाना है, ऑनलाइन सर्विस टिकट लेनी है, तो आपको इस कंपनी के अलावा और कहीं से टिकट नहीं मिल सकती। ई टिकटिंग में अपनी 100% मोनोपोली के साथ साथ कंपनी, आप रेलवे में जब भी यात्रा करेंगे, जो भी आपको फूड प्रोवाइड कराया जाता है, उस फूड को 100% IRCTC के वेंडर ही प्रोवाइड करा सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति फूड नहीं सर्व कर सकता, फूड बेच नहीं सकता है। यहां पर अब एक और बात कर लेना बहुत जरूरी है। IRCTC कंपनी के पास प्राइवेट तौर पे ट्रेन चलाने का अधिकार भी मिला हुआ है। जैसे अभी उनकी प्रथम ट्रेन जो नई दिल्ली से लखनऊ चलती है, तेजस एक्सप्रेस, उसका पूर्ण अधिकार IRCTC के पास है। यानी कि उसके टिकट का बेचना, उसकी फूड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड कराना, सारी सर्विस उसकी प्राइवेट कर दी गई है और वो IRCTC को दे दी गई है। IRCTC उसमें हवाई जहाज की तरीके से सेवाएं प्रदान करता है, क्योंकि उसकी टिकट प्राइसिंग भी प्राइम है, यानी उसका डिमांड के हिसाब से टिकट का प्राइस बढ़ता और घटता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि IRCTC एक प्राइवेट कंपनी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने बोला ना कि तेजस एक्सप्रेस उसके हाथ में है, उसका हैंडओवर पूरा उसके हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है और इसको ट्रेन का संचालन करने के लिए 100% दिया गया है। इसलिए तेजस एक्सप्रेस ये चला रहा है। अब और भी ट्रेनें इसके साथ जुड़ती जा रही हैं धीरे धीरे। वैसे तो पूरे भारतीय रेल को इसके अलावा और कोई सर्विस नहीं देता है। अब बात करते हैं कि कंपनी को ओन कौन करता है। तो सबसे पहले बता दें कि भारत सरकार का कंपनी में 67% की हिस्सेदारी है। बाकी 33% पब्लिक इशू, यानी पब्लिक का पैसा है। तो अब बात करते हैं कि IRCTC पैसे कैसे कमाता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। IRCTC के पास 5 ऐसे सेगमेंट हैं जिससे मोटी कमाई करता है। वर्ष 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार IRCTC ने 3,541.47 करोड़ रुपया कमाया, जिसमें उसकी नेट प्रॉफिट 1,005.88 करोड़ रुपए की हुई। 1,005 करोड़ रुपया उसने एक साल के अंदर कमाया। तो अब ये भी जान लो कैसे कैसे कमाया। सबसे बड़ी कमाई तो उसको कैटरिंग सर्विस से है, जिसमें 2023 वित्तीय वर्ष में 41%, टोटल आमदनी का 41% तो केवल कैटरिंग से कमा लिया। दूसरा ई टिकटिंग से 35%, और टूरिज्म पैकेज बना के तैयार करके देती है, टूरिज्म से उसने 16% पैसा कमाया। मानोगे नहीं, रेल नीर से 8% की कमाई करी। जी हां, मानोगे नहीं, रेल नीर से 8% की कमाई की। जो आप पानी पीते हैं ना रेलवे में, IRCTC के आप कुछ ऐसे फैक्ट बता देते हैं आपको कि आप चौंक जाएंगे। IRCTC एक महीने में 2.5 से 3 करोड़ टिकट, ई टिकट बनाता है। उसका उसमें कमीशन है, कमीशन के रूप में ही वो बड़ी कमाई करता है। दूसरा बड़ा फैक्ट ये है कि प्रत्येक महीने 3.5 करोड़ तो रेल नीर की बोतलें बेच लेता है। एक और चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि इनके एप्लीकेशन, इनके IRCTC के ऐप पर एक दिन में 60 लाख लोग लॉगिन करते हैं। यह अचंभित करने वाली बात। प्रतिदिन 11 लाख से भी ज्यादा टिकट बुक करती है कंपनी ने वर्ष 2023 में एक साल के अंदर ई कैटरिंग के माध्यम से 1.5 करोड़ मील बेच लिए। अब आप विचार करिए जरा कि जब ई कैटरिंग में 1.5 करोड़ की बुकिंग कर ली, तो जो डेली रनिंग पैसेंजर है, जो ट्रेन में सीधे सीधे भोजन मंगा लेता है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। यानी लगभग इस 1.5 करोड़ से 10 से 20 गुनी अधिक।
कंपनी के पास 16 रेल नीर उत्पादन के तो प्लांट लगे हुए, जिसमें प्रतिदिन 1,20,000 लीटर की बोतलें तैयार होती हैं। अब आप बात कर लेते हैं कि टूरिज्म पैकेज, वर्ष 2023 में 91,555 टूरिज्म पैकेज बेच लिए। अब विचार करने की चीज है कि कंपनी की कमाई कितनी बड़ी, कंपनी के पास आमदनी के मोटे मोटे तरीके। ये इसलिए बता रहा हूं कि आगे कुछ जो समस्याएं हैं ना, उन पे भी नजर डालना जरूरी है। कंपनी की प्रत्येक वर्ष आमदनी लगभग डबल होती जा रही। उसका मुख्य कारण ये है कि जो प्राइवेट ट्रेनें संचालित शुरू हो गई हैं, प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जैसे तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत गौरव एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें, प्रीमियम ट्रेनें का प्राइवेट तरीके से संचालन शुरू हो गया है। इसलिए कंपनी की आमदनी दिनों दिन और प्रत्येक वर्ष लगभग दुगनी होती जा रही है। ये इसलिए बता रहे हैं कि इतनी आमदनी कंपनी की बढ़ गई है। एक साल में अभी उसने 1,005 करोड़ रुपए कमाया है नेट प्रॉफिट। इसके बावजूद भी इतनी खामियां हैं उसकी सर्विसों में कि आप सोच नहीं सकते। इस पे विस्तार से मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दोस्तों, IRCTC को 1,000 करोड़ की प्रतिवर्ष आमदनी है। 33% आमदनी तो ई टिकट से है, और ई टिकट प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आईडी से बनाता है। टिकट बनाते समय आप जब बुक करते हैं टिकट और पेमेंट करने को जाते हैं, कम से कम 10 प्रकार की समस्याएं जो पब्लिक झेल रही है। जैसे ही आपने अपना कार्ड पेमेंट के लिए लगाया तो आप पहले नंबर तो आपको बैंक की शो नहीं करेगी खो आपके कार्ड की। दूसरा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है क्रेडिट कार्ड के लिए भी शो ना करे। तीसरी समस्या ये है, अगर आप पेमेंट के लिए ऑप्शन चुनते तो वो एक अपना गेटवे खोल देंगे। इनका खुद का गेटवे इतना रद्दी है कि कभी दिखता ही नहीं है। अगर ये रोजर पे, इनके पास कम से कम 7-8 गेट पे हैं पेमेंट के। तो अब आप पेमेंट कर रहे हैं अपने कार्ड से, तो आपका कार्ड, आपकी बैंक खुलनी चाहिए, तब नहीं खुलेगी तो अब वो कहेंगे आप गेटवे से कर दो। गेटवे से करेंगे तो गेटवे का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तीसरी समस्या, आप यूपीआई पेमेंट करेंगे तो 100 में से 90 बार तो फेल हो जाना है, पेमेंट ही नहीं होता यूपीआई से। भाई अजीब बात है यार, इतनी बड़ी कंपनी की आय और पब्लिक परेशान। तीसरी समस्या यह है कि आप ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में भी आप यात्रा कर रहे हैं तो देखा कॉकरोच आ जाते हैं सीट। भाई क्या है ये? आप अगर भोजन का थैला लेके जा रहे हैं या भोजन अपने साथ लेके जा रहे हैं, आपकी यात्रा लंबी है और आपने उसको टांग दिया या नीचे रख दिया धोखे से सीट के नीचे, तो पता लगा रात में चूहा के काट गया, आपका बैग ही साफ, बैग ही काट देगा। चौथी समस्या कि आप अगर इंडियन रेलवे में तत्काल टिकट बुक करने जा रहे हैं, कभी नहीं होगा जी, कभी नहीं होगा। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे उस टाइम पे, जैसे ही टिकट भरने लगेंगे, नाम भरने लगेंगे, लॉग आउट। कुछ भी काम करेंगे लॉग आउट, यानी 5 मिनट तक वो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे ऐसे, और लॉग आउट हो जाएगा। मतलब आप तत्काल टिकट, चाहे इतना बड़ा आपके पास 5G नेटवर्क हो, लेकिन आप अपने एप्लीकेशन पे तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते। भाई इतनी बड़ी आमदनी, तो सर्वर प्रॉब्लम है या इनने जो सर्वर ले रखा है एप्लीकेशन के लिए वो इतना रद्दी है? इतनी आमदनी तो सर्वर बड़ा क्यों नहीं लेते? सर्वर अगर बड़ा होगा तो ये कम से कम पब्लिक की समस्या का समाधान तो हो जाएगा। पब्लिक घर बैठे तत्काल टिकट तो बुक कर सकती। अब काउंटर पे जाइए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। काउंटर पे जाएंगे तो आप काउंटर पे धक्के खाइए। अरे भाई, जब टिकट का पैसा चार्ज कर रहे हैं, टिकट बनाने का सर्विस चार्ज ले रहे हैं, तो सर्विस तो दो। सर्विस 0 और कमाई में हीरो। वाह भाई गजब, क्या बात है IRCTC। ये जो समस्याएं गिनाई है ना, ये तो अपना सर्विस चार्ज ले ही रहे हैं IRCTC वाले। इसके बाद तत्काल टिकट आप बना नहीं सकते। अगर ट्रैफिक ज्यादा है, तत्काल टिकट बनते हैं एक टाइम पे 10 बजे और 11 बजे, तो सर्वर इतना बड़ा तो लो, कम से कम के लोग टिकट बना सकें। क्या और लोग वन टाइम के इतने बड़े ट्रैफिक पे और लोगों की साइटें नहीं है? क्या उन लोगों की जो साइटें हैं, क्या उनको इतनी बड़ी आमदनी है जितनी रेलवे की IRCTC को है? इस पे मेरा इंडियन रेलवे को, भारत सरकार को सुझाव है कि कम से कम सर्वर तो चेंज कर दें। पब्लिक जनता, ये गरीब जनता, अनजान जनता परेशान घूम रही है, भटक रही है, और इससे दलालों को बढ़ावा मिलता है। लोग 2 गुने पैसे देके तत्काल टिकट बुक करवाते हैं और दलाल बनवा लेते हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को।
IRCTC को अपने ऐप पे, अपने सर्वर पे ध्यान देना चाहिए। अब इनका समाधान, आप बहुत प्रकार की समस्याएं वैसे रेलवे में, अगर हम गिनाने बैठेंगे तो लाइन लगी हुई है, कोई आपकी सीट पे आकर बैठ जाता है, आप रिजर्व में, वो अनरिजर्व आदमी, इसके बावजूद आपकी सीट पे बैठा। आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या है तो कुछ समाधान भी कंपनी ने अच्छे तरीके से बनाए हुए। आप 139 पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है रेल मदद। ये रेल मदद ऐप है, पूरा एप्लीकेशन है, सरकारी ऐप है, गवर्नमेंट का ऐप है। आप इसमें अपनी समस्या जो भी है अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके और अपना PNR दर्ज करके अपनी समस्या को टाइप कर सकते हैं या वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ये समस्या का समाधान जो हमने देखा या जो लोगों के फीडबैक आए उसमें यह है कि 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर आप 139 पे इनके शिकायत दर्ज कराते हैं तो भी आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट स्टेशन तक हो जाता है। लेकिन ये समस्या का समाधान, समस्या उत्पन्न ही ना हो, हर जगह कहीं ना कहीं आप 3rd AC में है, 1st AC में, 2nd AC में, बावजूद इसके आपके एक वॉशरूम में पानी है, एक में नहीं है, इस टाइप की समस्या, वॉशरूम सफाई की समस्या। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे IRCTC जिसको इतनी बड़ी आमदनी है वो इस बारे में गंभीरता से विचार करे और ये आम जनता की समस्याओं को दूर करे। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको इससे अच्छी कोई जानकारी देने वाला हूं। जय सिया राम।